नमस्ते दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आज अध्याय 2 का 5वां भाग पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अयो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न है हन्यते हन्यमाने शरीरे। न मतलब कभी नहीं, जयते जन्मता है, म्रियते मरता है, वा या कदाचित कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य, न कभी नहीं, अयम यह, भूतवा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा, न नहीं, भूयम अथवा पुनः होने वाला, अज अजन्मा, नित्य नित्य, शाश्वत अस्थाई, अयम यह, पुराना सबसे प्राचीन, न नहीं, हन्यते मारा जाता है, हन्य माने मारा जाकर, शरीरे शरीर में, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु हुआ, न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर में मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य: गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को अस्थाई या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उनमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इस तरह का एक श्लोक आया है: न जायते म्रियते वा विपश्चिनायाम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चितम का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से
भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो कृष्ण के उपदेश से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अनु आत्मा, दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में 1-2-20 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अनरो नियान महत्तो महियानामस्य जनो निहरतो गुहायां तम कर्तु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादानमात्मना। परमात्मा तथा अनु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। अर्जुन अनु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे अर्जुन द्वारा उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। वेद विनाशिना नित्यम एन मज्मय वयम कथा स पुरुषम पार्थ क घातयति हन्ति कमा। वेद मतलब जानता है, अविनाशिनम अविनाशी को, नित्यम शाश्वत यह जो, एनम इस आत्मा, अजन्म मतलब अजन्मा, अव्ययम निर्विकार, कथम कैसे, स वह पुरुष पार्थ है पार्थ अर्जुन, कम किसको, घातयति मरवाता है, हन्ति मतलब मारता है, कम मतलब किसको। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रह मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है। हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उससे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्द में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसके पाप फल की संभावना नहीं है। वसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यश्यायति नवानि देहि। वशासी मतलब वस्त्रों को, जर्नानी पुराने तथा फटे, यथा जिस प्रकार, विहाय त्याग कर,
नवानि नए वस्त्र गृहणाति ग्रहण करता है। नरः मनुष्य अपरानि अन्य तथा उसी प्रकार शरीरानि शरीरों को विहाय त्याग कर जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ अन्यानि भिन्न संयति स्वीकार करता है। नवानि नए देही देहधारी आत्मा जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञान निजन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते उस परिवर्तन को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2:13 में की जा चुकी है। अनुआत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अनुआत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अनुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है तथा दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है किंतु दूसरे अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन भल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है किंतु फिर भी एक स्वामी है दूसरा सेवक है। अनुआत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से मुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3:1-2 तथा श्वेताश्वर उपनिषद 4:7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निश्चया सोचति मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यत्यन्तमीशमस्य महिमान मिति वीत शोका। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उसकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उसके शरीर का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न च क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। न मतलब कभी नहीं। एनम इस आत्मा को छिदन्ति खंड खंड कर सकते हैं। शस्त्राणि मतलब हथियार न कभी नहीं। एनम इस आत्मा को दहती जला सकता है। पावक अग्नि न कभी नहीं। च भी एनम इस आत्मा को क्लेदयंती भिगो सकता है। आप जल न कभी नहीं। शोषयति सुखा सकता है। मारुता वायु। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है न जल द्वारा भिगोया या
वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य: सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग में नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते हैं। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों में किया जाता है, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उसकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। मायावादी इस व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है। चूँकि वे सनातन अनु आत्मा हैं, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप में ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।